अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज का जो सवाल है ये एक सिस्टर ने पूछा है कि अय्याम मखसूसा में जो रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो जाते हैं, चूँकि उन दिनों में हमारी बहनें नापाक होती हैं और वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो ईद के बाद क्या वो क़ज़ा रोज़े जो रमज़ान में रह गए थे नापाकी की वजह से वो पहले अदा करने चाहिए या कि शवाल के रोज़े रखने चाहिए? शवाल के रोज़े पहले रखने चाहिए। जी मेरी बहन, इसका जवाब ये है, चूँकि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और आपने इसलिए नहीं रखे कि वो अय्याम मखसूसा थे और नापाकी की वजह से रमज़ान में रोज़े नहीं रख सकती हमारी बहनें। अब क्या करना है, ईद के बाद उनको मेकअप करना है, उनकी क़ज़ा पूरी करनी है, यानी वो उतने रोज़े, वो अय्याम मादूदात, वो जो उतने जितने रोज़े क़ज़ा हुए, जितने रोज़े नहीं रख सके, वो अब ईद के बाद उतने रोज़े रखने हैं। क्योंकि ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, इनको पहले अदा किया जाए, और शवाल के रोज़े वो है नफली रोज़ा, वो नफली रोज़े बाद में रखे जाएं। क्योंकि, और इसके साथ ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि ये दिन हर महीने हमारी बहनों पर आते हैं और वो नापाकी के दिन, उन दिनों में ना नमाज़ें अदा कर सकती हैं, ना वो रोज़े रख सकती हैं। अगर रमज़ान के दिनों में वो दिन आ जाएं तो नमाज़ें उन दिनों की वो है पूरा हफ्ता, वो कम से कम 3 दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होते हैं। तो वो जितने दिन वो मखसूस दिन, वो मखसूस अय्याम हैं जिन दिनों में नापाकी होती है, मेंसेस आते हैं, उन दिनों में नमाज अदा नहीं कर सकती। नमाज वो माफ़ है, उनकी क़ज़ा नहीं है, नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है। जब पाक हो जाती हैं तो वो नमाज़ें शुरू कर देती हैं, और मौजूदा नमाज़ें यानी नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है जो इन दिनों में रह जाती हैं। बहरहाल रोज़ों की क़ज़ा दी जाती है। वो कैसे कि इन दिनों में, ख़ास उन दिनों में रोज़े नहीं रखने चाहिए, और ना रख सकती हैं, जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी। बल्कि ऐसा भी होता है कि अगर रोज़े के दौरान ऐसा हो जाए तो वो रोज़ा काउंट नहीं किया जाता, वो रोज़ा ख़त्म हो जाता है। और उतने दिनों के रोज़े ईद के बाद पहले वो अदा किए जाएं, और शवाल के रोज़े चूँकि नफली रोज़े हैं, वो इन रोज़ों के बाद वो रख लिए जाएं। ये इसका तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत समझने की तौफीक रद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।